हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है वो मैं अपने किचन में बना रही थी रेस्टोरेंट स्टाइल गाजर का हलवा, जो कि बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक स्टाइल में बनाना आपको सिखाऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। हमें जो चाहिए होंगी चीज़ें पहले वो आप नोट कर लें। कैरेट चाहिए होगी हमें 2 kg, नेस्ले बुनियाद नीडो का सूखे दूध का पैकेट हमें चाहिए होगा 300 वाला सबसे स्मॉल। खोया हमें चाहिए होगा 1 पाव। 2 से 3 हमें इलायचियाँ चाहिए होंगी एंड 2 बाउल्स हमें चाहिए होंगे घी के, नॉट ऑयल, घी। उसके बाद सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने कैरेट्स ले लेनी है और उनके बैक से आपने उनको सारों को कट करके एंड फ्रंट से हल्का सा कट करके आपने क्लीन कर देना है। और इससे भी पहले आपने इनको वॉश करके रखना है, ठीक है। यहाँ पे सारी जो है वो हमने कैरेट बैक से जो है क्लीन कर ली थी एंड फ्रंट से भी क्लीन करके रख ली हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब आपने कोई भी चॉपर ले लेना है, छोटा या बड़ा, जिसमें क्रश हो सके कैरेट्स या गाजर। अच्छा, आपके पास अगर ये सब नहीं है तो कोई मसला नहीं, वो हमारे पुराने ज़माने वाले होते थे ना, जिसे हम कहते थे कद्दूकश, जो हम मतलब हाथ से हमें करने पड़ते थे। इफ़ इट्स नॉट अवेलेबल फॉर यू सो आप वो भी ले सकते हैं और उससे आप अपनी गाजरों को कश कर लेंगे। सारी इसमें मैंने गाजरें डाल ली थी। गाजर डालने के बाद आपने इसको चलाना है एंड चलाने के बाद आप इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना एंड नॉर्मल भी ग्राइंड नहीं करना, बट इतना रखना है कि आपकी बिल्कुल जैसे बाज़ार में हमें गाजर छोटी 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 सी क्रश हुई हुई नज़र आती हैं और बीच में खोया नज़र आता है, सो वो हमें नज़र आना चाहिए। एंड आफ्टर ऑल ये क्रश करने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें कि मैंने कितनी क्रश की थी, ताकि आपको आइडिया हो सके कि इतनी क्रश करनी है आपने। तो यहाँ पे हमने इसी तरह सारी थोड़ी थोड़ी करके गाजर डालनी है और क्रश कर लेनी है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस तरह का कोई भी आपने पैन ले लेना है और सारी गाजर जो है ना वो आप इसमें डालते जाएंगे जब तक गाजर ख़त्म नहीं हो जाती आपकी। यहाँ पे सारी जो है वो हमने गाजरें क्रश करके डाल ली थी पैन में। एंड जब आप पैन लेंगे ना तो वो आपने हाई फ्लेम पे रखना है और इनको 5 मिनट तक जो है ना चम्मच चलाते जाना है, ताकि जो है ना इनमें भाप आए। और जब भाप आ जाएगी अच्छी तरह, आपको लगेगा कि हाँ अब धुआं आना शुरू हो गया, तो बस फिर आपने जो है ना फ्लेम बिल्कुल जैसे दम वाला फ्लेम है ना वो आपने कर देना है। एंड देन आपने सारी गाजरों को अच्छी तरह जो है ना वो कवर कर देना है और रख देना है आपने तकरीबन 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के बाद आपने उठा के देखना है। इफ़ गाजर गल गई देन इट्स ओके, नहीं तो आपने अगेन रख देना है। यही लो फ्लेम होगी और आपने हर थोड़ी देर के बाद जो है ना इसमें चम्मच चलाना है कि गाजरें लगे ना। और इसमें कुछ भी नहीं ऐड करना, ना वाटर ऐड करना है ना मिल्क ऐड करना है। गाजरों का अपना ही पानी होगा जिसमें ये गाजरें गलेंगी, बिल्कुल भी कुछ भी ऐड नहीं करना आपने। और जो है मुझे टोटल जो मिनट्स लगे थे इनको गलाने में वो लगे थे 1 आवर में। मैंने इनको मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल रख दिया था एंड आफ्टर जो है ना 1 आवर ये गाजरें बिल्कुल गल चुकी थी। और उसके बाद अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब इसके बाद हमने सबसे पहले इसमें ऐड कर देनी है चीनी। 2 बाउल चीनी। अगर 2 किलो गाजर्स हैं तो 2 बाउल ही चीनी जाएंगे, 2 बाउल ही घी जाएगा। सो 2 बाउल जो है वो आपने शुगर के ऐड कर देने हैं और इसको अच्छी तरह से आपने शुगर को मोटा मोटा सा मिक्स कर लेना है। जब शुगर सारी अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो आपने इसके बाद इसमें ऐड करना है घी का। अब 2 बाउल ही इसमें हम ऐड करेंगे घी का। ये मैंने जो है ना पूरा कैलकुलेट करके इसको एक बाउल में मैंने रखा था, बट इट्स अ 2 बाउल ऑफ घी। उसके बाद आपने डाल देनी है इसमें 2 से 3 इलायचियाँ। एंड इलायचियाँ डालने के बाद, घी डालने के बाद एंड शुगर डालने के बाद आपने इसको कर देना है अच्छी तरह से मिक्स 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 एंड मिक्स करने के बाद आपने देखा होगा साइडों पे ऑयल आ चुका था। ऑयल आने के बाद आपने इसमें ये मिल्क पाउडर का पैकेट डाल देना है। एंड मिल्क पाउडर का पैकेट डालने के बाद आपने फिर इसको अच्छी तरह से कर देना है मिक्स मिक्स एंड मिक्स। इतना अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है कि जो मिल्क पाउडर आपको अभी नज़र आ रहा है
ये आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल आपको गाजरें नज़र आएंगी जस्ट लाइक दैट। ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से जो है ना वो हमारे जो मिल्क पाउडर है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे मैं पहले आपको एक पॉइंट बताना भूल गई, और वो ये था कि मैंने बड़ा जो है वो पैन लिया था, बट उसमें सिर्फ आपने गाजरें गलानी थी, उसमें मुझे इशू हो रहा था इसको भूनने में। सो मैंने यहाँ पे अपना वो नॉर्मल जो आम हम खाना बनाने वाला कुकर होता है वो ले लेंगे, और उसमें आप सारी गाजरें डाल लेंगे तो आपको भूनने में और चीज़ें डालने में भी ईजी रहेगा। उसमें काफ़ी टफ़ हो रहा था, सो मैंने यहाँ पे ये यूज़ कर लिया। अब नेक्स्ट बारी आती है खोए की। तो खोया जो है वो मैंने वैसे अपने 2 किलो गाजरों के लिए आधा किलो खोया लिया था, बट हम वो सारा ऐड इसमें नहीं करेंगे। हमने बिल्कुल थोड़ा सा 1 पाव के जितना इसमें खोया ऐड करना है। जस्ट जो आपको मैंने दिखाया है हाथ में पकड़ के कि ये आधा किलो था, बट मैंने जो है ना वो इतना सा बस इसके अंदर डाला खोया, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि खोया भी जो है ना वो आपका बिल्कुल भी इसमें नज़र ना आए। अगर इस तरह आपका खोया है तो इसके बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़े कर लें ताकि पूरी गाजरों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और पूरा टेस्ट जो है ना गाजरों में इसका आए। अगर आप खोया नहीं डालेंगे ना तो आपका हलवा ज़ीरो है, एंड अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डालेंगे तो भी आपका हलवा ज़ीरो है। तो कुछ भी यहाँ पे स्किप करने वाला नहीं है, और हर चीज़ जैसे मैंने आपको बताई है आपने वैसे ही करनी है। अच्छी तरह से खोए को भी आपने कर देना है मिक्स मिक्स एंड मिक्स। तो यहाँ पे अच्छी तरह से खोया, मिल्क पाउडर, चीनी एंड सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, एंड आपको ऑयल साइडों पे नज़र आ रहा होगा। गाजर का हलवे की पहचान यही है कि ऑयल नज़र ना आया तो गाजर का हलवा रेडी नहीं है। सो सबसे बेस्ट पहचान यही है कि आपको साइडों पे इसका ऑयल नज़र आएगा एंड यू नो द हलवा इज़ रेडी। तो अब हम ये डिश आउट करते हैं, एंड डिश आउट करके तो ये अमेजिंग लुक दे रहा था। तैयार है हमारा बहुत ही मज़े का गाजर का हलवा। उसके बाद जो बाकी का हलवा बचा था वो मैंने जो है वो इस तरह किसी डब्बे में डाल के सेव कर लिया था, ताकि जब भी हमारा दिल करे तो हम वो निकालें और खाएं एंड एंजॉय करें। 2 किलो गाजरों से हमारा अच्छा खासा हलवा बन गया था, कम से कम 10 डेज़ तो अगर आप रोज़ खाएं तो चल जाएगा। सो ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, रेस्टोरेंट स्टाइल है, विदाउट मिल्क एंड विदाउट एनी वाटर। इट्स अ यूनिक रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट न्यू टॉपिक। सो ख्याल रखिएगा अपना, मुझे रखिएगा दुआ में याद। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।